वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द रियलिटी अनप्लग्ड बाय व्हाइट हैट रियलिटी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यमुना एक्सप्रेसवे सिर्फ एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है तो एक फ्रेश ब्रेकिंग अपडेट है आपके लिए। The Phase 1 मास्टर प्लान ऑफ मच अवेटेड फिल्म सिटी इज ऑफिशियली अप्रूव्ड। इस पूरी मेगा टाउनशिप की प्लानिंग में जो फर्स्ट फेज 230 एकर्स का होने वाला है, उसके लिए एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट होगी अप्रोक्सीमेटली 1510 करोड़। तो अब एग्जीक्यूशन फेज भी शुरू होने वाला है। बट द रियल क्वेश्चन इज, विल दिस बी अ गेम चेंजर और जस्ट अनदर रियल एस्टेट हाइप? तो चलिए शुरू करते हैं एंड इस फिल्म सिटी के फेज 1 को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी प्लानिंग एंड विजन, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म सिटी नहीं, पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने का प्लान है। तो ये अपकमिंग फिल्म सिटी सेक्टर 21 में लोकेटेड होगी, यमुना एक्सप्रेसवे की। इसके लिए गवर्नमेंट ने टोटल 1000 एकर्स की लैंड अलॉट करी है एंड जिसमें से फर्स्ट फेज जो कि 230 एकर्स का होगा, उसके लिए मैप्स भी अप्रूव हो चुके हैं। अब इसमें क्या क्या आने वाला है, जरा इसको समझ लेते हैं। अगर हम इसकी डेवलपमेंट मिक्स को समझे तो फिल्म मेकिंग स्टूडियोज एंड एयर कंडीशनिंग शूटिंग फ्लोर्स होंगे लगभग यहाँ पे 40,000 से 60,000 स्क्वायर फीट में। फिल्म इंस्टीट्यूट एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन एंड टेक ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे काफी डिटेल प्लानिंग की गई होगी। एंड फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर अभी जो लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, वो शायद यहाँ पर ना करना पड़े। कॉमर्शियल हब की अगर हम बात करें तो इसके लिए 75 एकर्स का स्पेस डेडिकेटेड है, जिसमें रिटेल स्पेसेस, ऑफिस स्पेसेस, एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे। इस डेवलपमेंट मिक्स में ग्रीन जोन का एरिया होगा 10% का, विच इज 23 एकर्स आउट ऑफ 230 एकर्स, जिसमें इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल यूसेज विद सस्टेनेबिलिटी प्लान किए जाएंगे। इस पूरी स्पोर्ट सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ सस्टेनेबल बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पावर ग्रिड, वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड पार्किंग स्पेसेस और लैंडस्केपिंग, सब कुछ आपको एसेंशियल इंफ्रा के अंदर मिल जाएगा। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टूडियो स्पेस, इट्स एन एंटायर इकोसिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट द फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री एट एवरी लेवल। सो ये यूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें गवर्नमेंट का विजन ये है कि यहाँ से जो भी टैलेंट अभी माइग्रेट हो रहा है, उसे यहाँ रोका जा सके और दूसरी इंडस्ट्री मुंबई का एक ऑल्टरनेटिव यूपी के अंदर बनाया जा सके। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ग्लोबल लेवल के, और यहाँ की प्लानिंग भी कुछ इंडिया के बाकी सिटीज से डिफरेंट है। और इसी के आसपास सराउंडिंग में जो भी डेवलपमेंट प्लान है और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, इसको गवर्नमेंट हर लेवल में इनकैश करना चाहती है एंड फिल्म सिटी उसके एक एग्जांपल्स में से एक है। गवर्नमेंट को यहाँ पे फिल्म सिटी के लिए अपॉर्चुनिटी क्यों दिखती है? क्योंकि मुंबई में आज की डेट में काफी सारा कंजेशन ऑलरेडी हो चुका है एंड डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। मुंबई का बर्डन यहाँ शिफ्ट हो और उसके साथ साथ में इस तरह का इकोसिस्टम यहाँ क्रिएट किया जा सके, जिसकी वजह से फिल्म प्रोडक्शन एंड एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज को एक रेडी एंड कन्वीनियंट एनवायरनमेंट मिल सके। यूपी गवर्नमेंट ये भी समझती है कि अगर इस तरह की मॉडल को यहाँ पे बनाने में वो सफल हो जाते हैं तो काफी सारा जॉब क्रिएशन भी होगा। ये जॉब क्रिएशन फिल्म मेकिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड होगा। इसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट इसे रियल एस्टेट ग्रोथ कॉरिडोर की तरह भी देखती है, जिसमें कॉमर्शियल हब्स एंड ऑफिस स्पेसेस का बहुत बड़ा डिमांड आ सकता है एंड सराउंडिंग में स्टार्टअप इकोसिस्टम भी काफी अच्छे से फ्लरिश कर सकता है। बट द बिग क्वेश्चन इज, विल दिस एक्चुअली बी एग्जीक्यूटेड एज प्लान्ड और विल इट रिमेन अ पेपर प्रोजेक्ट? तो चलिए इसे भी आपके लिए अनफोल्ड करते हैं एंड प्रोजेक्ट की फर्दर प्रैक्टिकलिटी को समझते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट को समझने से पहले आप में से जो लोग जो नोएडा से बाहर के हैं, जो फिल्म सिटी की लोकेशन को नहीं समझते, जो यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के एनवायरनमेंट को नहीं समझते, तो उन्हें एक लोकेशन का ब्रीफ भी हम दे देते हैं। सो इस प्रोजेक्ट की लैंड जहाँ पे डिसाइड की गई है, वो सेंट्रल दिल्ली से 60 से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसे 1.5 आवर्स की ड्राइव में कवर किया जा सकता है। नोएडा से और ग्रेटर नोएडा से ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे की होगी। अगर आप सेंट्रल दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो डीएनडी को क्रॉस करते हुए नोएडा एक्सप्रेसवे आएंगे एंड नोएडा एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एंट्री आप यमुना एक्सप्रेसवे कर पाएंगे। यहाँ से लगभग 30 मिनट्स के ड्राइव के बाद आप फिल्म सिटी में एंटर कर पाएंगे। मेट्रो कनेक्टिविटी भी इस लोकेशन की काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि दिल्ली से जेवर को लिंक करने का प्लान काफी नियर फ्यूचर में है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 भी अप्रैल 2025 तक ऑपरेशनल हो जाना है। सो दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोजेक्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ वेल इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम विद नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड अपकमिंग एयरपोर्ट। अगर हम स्पेसिफिकली जेवर एयरपोर्ट को ही समझ ले तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिल्म सिटी के विजन को काफी फ्यूल कर सकता है। डायरेक्ट मुंबई कनेक्टिविटी होने का मतलब है फिल्म क्रूज, एक्टर्स, डायरेक्टर्स के लिए हैसल फ्री ट्रैवल होना, ओटीटी एंड इंटरनेशनल प्रोडक्शन को भी डायरेक्ट एक्सेस मिल जाना, लॉजिस्टिक्स एंड इक्विपमेंट सप्लाई का भी एक बड़ा बेनिफिट होना, क्योंकि मुंबई या हैदराबाद से एक्सपेंसिव फिल्म इक्विपमेंट लाने की जरूरत नहीं होगी। कार्गो टर्मिनल से ग्लोबल इक्विपमेंट इंपोर्ट इजी हो जाएगा। नोएडा एंड जेवर एक फिल्म इवेंट हब भी बन सकता है। बॉलीवुड की
मेजर अवार्ड फंक्शंस एंड काफी सारे इवेंट्स भी यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। विद एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट राइट नेक्स्ट टू इट, दिस फिल्म सिटी हैज अ लॉजिस्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दैट मुंबई नेवर हैड। तो अब पुराने क्वेश्चन पे फिर से वापस आते हैं, क्या इस तरह का नेटवर्क यहाँ भी बनाया जा सकता है? हाँ, क्योंकि बोनी कपूर एंड भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी अ परफेक्ट कॉम्बो। एक फिल्म सिटी डेवलप करना सिर्फ रियल एस्टेट का काम नहीं, यहाँ फिल्म मेकिंग का एक्चुअल एक्सपीरियंस और रियल एस्टेट एग्जीक्यूशन का भी एक्चुअल एक्सपीरियंस चाहिए, जो दोनों का कॉम्बिनेशन इनकी पार्टनरशिप की वजह से इस फिल्म सिटी को तो मिल जाता है। बोनी कपूर के पास काफी बॉलीवुड के स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, प्रोडक्शन चैलेंजेस को वो अच्छे से समझते हैं, काफी रिच एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री कनेक्शंस उनके पास बहुत अच्छे हैं, स्टूडियोज और प्रोडक्शन को यहाँ पे लाने में वो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। मुंबई आउटडेटेड फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर अल्टरनेटिव यहाँ क्रिएट करने में वो जानते हैं कि कितना अच्छा एफर्ट्स लगा सकते हैं। और भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर को एनसीआर का रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट कहा जाता है। यहाँ पे ईडा एंड यूपी अथॉरिटीज के साथ स्ट्रॉन्ग लाइजनिंग है उनकी। लार्ज स्केल कॉमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस उनको काफी अच्छा रहा है। एग्जीक्यूशन पावर भी उनके पास काफी अच्छी रही है। मल्टीपल मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर ऑलरेडी कर चुके हैं। वन अंडरस्टैंड्स द फिल्म इंडस्ट्री इनसाइड आउट, द अदर नोज हाउ टू एग्जीक्यूट लार्ज स्केल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। सो दिस कुड बी द परफेक्ट कोलैबोरेशन एंड कैन टर्न आउट टू बी अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन एज वेल। आपका क्या विचार है इसके बारे में? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर से कुछ फाइनल क्वेश्चंस। ये तो क्लियर है कि ये सिर्फ रियल एस्टेट का प्ले नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन का एफर्ट है। तो क्या फिल्म इंडस्ट्री का शिफ्ट यहाँ पॉसिबल है? हाँ, अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो जाता है तो, लेकिन उसके लिए टाइम काफी लग सकता है। जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कितनी फ्लरिश होंगी वो इस पे डिपेंड करता है कि बोनी कपूर जी कितनी अच्छी तरह से वहाँ के अपने नेटवर्क्स को यूटिलाइज करते हैं और वहाँ के प्रोडक्शन हाउसेस को यहाँ पे सेटअप बनाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। एक बात तो तय है कि सस्टेनेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज यमुना एक्सप्रेसवे के पास सबसे बड़ा है, क्योंकि एक ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट होगी। यहाँ सब कुछ स्क्रैच से प्लान होना है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ बन रहा है वो फ्यूचर रेडी है। बट द फाइनल क्वेश्चन रिमेन्स, विल दिस बिकम अ ट्रू ऑल्टरनेटिव टू मुंबई's film industry? What do you think? Can this film city become the next big thing, or will it struggle to attract real filmmakers? Drop your thoughts in the comments below. अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। Take care and see you in the next video.